देख भाई, इस दुनिया में दर्द किसी और को सहना चाहिए, मज़ा मुझे मिलना चाहिए। ये हर कोई सोचता है, हर कोई चाहता है। लेकिन अगर तुम चाह लोगे कि दर्द मुझे ही मिले, सज़ा मुझे ही मिले, तुम हर उस चीज़ को मांगने लगो जो तुम्हें अभी मिल रही है, ऑटोमेटिक मिल रही है। तुम्हें क्या मिल रहा है? मान लेते हैं कि सोशल मीडिया पे तुम वीडियोस डालते हो, जैसे मैं डालता हूँ। आपको क्या लगता है कि मुझे जो वीडियो में व्यूज़ आते हैं उन चीज़ों को देखकर कुछ एहसास नहीं होता होगा कि 100, 500, 1000? नहीं होता, सच में नहीं होता। अगर जिस दिन एहसास होने लगेगा उस दिन मैं अपनी रियलिटी के साथ वीडियोस नहीं बना पाऊँगा। इसी तरीके से मान लेते हैं आप मॉक टेस्ट देते हो, अपने परीक्षा की तैयारी अपने घर में बैठ के पुराने पेपर को सॉल्व करते हो, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, या फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो। ठीक है। अब मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद जब उसमें नंबर, जब आकलन होता है लास्ट में कि मेरे कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, अगर तुम्हारा ध्यान उन सवालों पे है, उन नंबरों पे है कि मेरे इतने सही हुए, मेरे ज़्यादा सही होने चाहिए थे, तो तुम मॉक टेस्ट का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। तुम कुछ भी फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। हमेशा फ़ायदा तभी मिलता है जब इंसान विलासित की भावना भूल जाता है, जब इंसान अभाव में जीना शुरू कर देता है। उसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता, मिले मिले, नहीं मिले नहीं मिले, मुझे तो करना ही करना है। और जब ये वाला एटीट्यूड तुम अपने अंदर ले आ लेते हो, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वट एवर, फक दैट, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ करना है। अब तुम सुबह उठे 4 बजे, और उठने के बाद तुम सैर करने चले गए, और तुम अपने आप से ये आभास करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, कुछ तो चेंज दिखना चाहिए, कुछ तो चेंज दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा। तुम चेंज दिखने के लिए सुबह 4 बजे उठ रहे हो, तुम पढ़ाई करने के लिए सुबह 4 बजे उठ रहे हो, पढ़ाई हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन तुम रेगुलर मेंटेन करके, कुछ भी हो, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, चेंज हो ना हो, मैं खूबसूरत दिखूँ ना दिखूँ, मेरी आवाज़ अच्छी हो जाए ना हो जाए, मेरे बाल अच्छे बन जाए ना बन जाए, मेरा चेहरा खूबसूरत हो जाए ना हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उठना है। तुम ऑटोमेटिक अंदर से चेंज होने लग जाओगे। समझे? जिस चीज़ को चाहते हो उस चीज़ को सिर्फ मन के अंदर रखो और उसके प्रति भावना रख कर काम करो। वो चाहत ऐसी नहीं है कि बस उसको ले जाके पकड़ लो तुम। यार, अगर तुम कुछ चाहते हो, मान लेते हैं कोई एक जादू है, कोई तुम्हें सिखा रहा है कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। कैसा वैसा? कुछ भी करोगे तो कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली जो तुम अपने हाथ से, अपने हाथों से, अपने दिमाग से सोचने के बाद, अपनी आंखों से जो देखोगे, जो अपने मुंह से बोलोगे, वही होने वाला है। तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम के बारे में तुमने अपने हाथों से अपनी नोटबुक में लिखा, उसके सिलेबस को लिखा, उनके सवालों को बनाना शुरू किया, उसमें जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको बनाना शुरू किया, अपने हाथों से बनाना शुरू किया, अपने मुंह से बोलना शुरू किया, बनाना शुरू किया, मुंह से बोलना शुरू किया। जो तुम एक्शन कर रहे हो वही एक्शन तुम्हारे हैं, उसी एक्शन के आधार पे तुम्हें कुछ मिलेगा जीवन में। और तुम एक्शन नहीं कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि नहीं, मैं एक्शन तब करूँगा जब मुझे कुछ मिलेगा, लालच। यानी कि मुझे जब फ्यूल मिलेगा तब मैं गाड़ी चलाऊँगा, बिना फ्यूल के मैं अपनी गाड़ी नहीं चलाऊँगा। दोस्त, लालची, चालाक, शातिर बनना बंद करो, बिल्कुल बंद करो। एक सच्चे इंसान की तरह और एक अच्छे इंसान की तरह सीधे साधे इंसान बन के काम करना शुरू करो, मेहनत को गले लगाना शुरू कर दो। अगर तुम बहुत ज़्यादा शातिर होते, बहुत ज़्यादा चालाक होते और तुम्हारी चालाकियाँ काम आ रही होती ना, तो तुम अभी तक डिप्रेस नहीं होते। तुम्हारा रिलेशन अच्छा होता, तुम्हारे पास नौकरी अच्छी होती, तुम्हारा बैंक बैलेंस अच्छा होता, तुम्हारा घर अच्छा होता, सब कुछ अच्छा होता। क्या ही फ़ायदा तुम्हारी चालाकी का, क्या ही तुम्हारे शातिराना अंदाज का, क्या फ़ायदा हुआ? तुम दुनिया के सबसे चालाक इंसान हो, तुम ये सोचते हो मैं वो फॉर्म भरूंगा जिसमें कंपटीशन कम है, मैं वो तैयारी करूंगा जिसमें कंपटीशन कम है, मैं उस कोचिंग में जाके ज्वाइन करूंगा जिस कोचिंग में सबसे बेस्ट पढ़ाया जाता है। मैं मतलब क्या, ये चालाकी कहाँ काम आती है? कहीं भी नहीं काम आती है। सीधी भावना से एकदम सीधे साधे बनकर जो सरल रास्ता, जो सीधा रास्ता दिख रहा है उसको पकड़ लो। सरल रास्ता क्या होता है? एक एग्ज़ाम को टारगेट करो, उसके सिलेबस को देखो और पढ़ना शुरू कर दो, बस। बहुत सारे कमेंट पीछे दिनों में मैंने पढ़े, एक कमेंट मुझे याद आ रहा है, मैं उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। एक लड़की ने लिखा था कि मेरे पिताजी शाम को रोज़ अल्कोहल ड्रिंक मतलब करके आते हैं और बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत बुरा लगता है मुझे, बहुत पेन फील होता है, मैं ऐसे स्थिति में कैसे पढ़ूँ? मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुम्हारे पिताजी वो ड्रिंक करते हैं, बहुत गाली गलौज देते हैं, तुम उस सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकती हो, बिल्कुल नहीं चेंज कर सकती। तुम क्या जाओगी उनसे लड़ने?
तुम क्या जाओगे उनको कहने, पापा मत बोलो पापा, ये जितना तुम उस चीज़ को रोकोगी वो उतना और ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। रास्ता क्या है, वो चीज़ नेगलेक्ट करो, होने दो। 1 घंटे की लड़ाई हो रही है, 2 घंटे की लड़ाई हो रही है, तुम अपना शेड्यूल फिक्स रखो, अलग रखो। अगर वो रोज़ शाम को पी के आ रहे हैं, रोज़ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो तुम शाम को उस समय पढ़ाई मत करो। तुम 11 बजे रात को शुरू करो, 12 बजे रात को शुरू करो, सुबह 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, दोपहर में पढ़ो। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उस चीज़ के बारे में सोचो मत कि उसको तुम ठीक कर लोगी। समझी? तुम्हारा ये जवाब था। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो परेशान होते हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं ये करूं, मेरा ये अच्छा होने लग जाए तब मैं ये करूंगा। तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम डिप्रेस रहोगे, हमेशा डिप्रेस रहोगे। क्योंकि ज़िंदगी में जब तुम बहुत अथक प्रयास कर लोगे, जब अंदर से तुम अपनी आत्मा निकाल के रख दोगे ना अपनी उस गोल के लिए, तब तुम्हें कुछ चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। कंपटीशन है, रियल में कंपटीशन है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, बट इतना भी कंपटीशन नहीं है कि उसमें तुम्हारा नहीं होगा। अच्छे लोगों का कंपटीशन बहुत कम है, बहुत से कम। मतलब तुम्हें क्या लगता है रात रात जग के पढ़ाई करना पॉसिबल है? तुम ये सोचते हो लाइब्रेरी में जाने वाला हर बंदा पढ़ाई कर रहा होगा, किसी कोचिंग में जाके मॉक टेस्ट लगाने वाला हर बंदा पढ़ाई कर रहा होगा? नहीं यार, नहीं हो रहा है। जब तुम एकदम खतरनाक लेवल से अपने आप से लड़ना शुरू कर देते हो ना, असली पढ़ाई वहाँ से शुरू होती है। लाइब्रेरी में बैठ के लोगों को देख के प्रेरित होकर पढ़ाई करना बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन तुम अपने रूम में बैठ के अपने दिमाग को टारगेट कर रहे हो कि तुझे उठना नहीं है, तुझे कुछ सुनना नहीं है, बाहर ढोल बज रहे हो, बाहर से कोई आवाज़ लगा रहा हो, तू अपने काम पे लगा है। तुम्हारी पीठ में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम नीचे अलती पलती मार के बैठे हो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। जब तुम अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा लेते हो तो पढ़ाई वहीं से शुरू हो जाती है। सिलेक्शन तुम्हारे करीब आना शुरू हो जाता है। किसी बाहरी चीज़ का हस्तक्षेप अपने ऊपर मत होने दो। अपना अपना गुरु, अपना टीचर खुद से बनने की कोशिश करो। कोई थर्ड पर्सन यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आके तुम्हें समझा रहा है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तुम सीनियर इंसान बन के सोचो कि तुम आज के 10 साल, 5 साल बाद जो तुम चाहते हो वो बन गए। तुम ये सोचो, जो इंसान बता रहे हैं मैं उसको एग्जैक्ट फॉलो करूँगा तो क्या मेरा हो जाएगा? तो क्या उनको एग्जैक्ट फॉलो करने वाले तुम ही अकेले हो? नहीं ना। तुम गलतियां करो। पढ़ाई करते हुए जब तुम गलती करोगे तो तुम्हारे न्यूरॉन्स उस चीज़ को समझेंगे, वहाँ पे एक नया मैप बनेगा कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ सही करनी चाहिए। चीज़ें तुम्हें याद होना शुरू होंगी। तुम्हें मेहनत करने से दूर किया जा रहा है। यूट्यूब पे टीचर्स, किताबें, पेड कोर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज, एप्लीकेशन पे आओ, ये सब चीज़ें तुम्हें दूर कर रही है मेहनत करने से। तुम जीएस के लिए किसी के कोर्स को खरीदने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम लूसेंट पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, घटना चक्र पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। सोचो कहाँ से होगा? कहाँ से होगा? मेहनत तुम्हें खुद से करनी है, ठीक है? खुद से करनी है, खुद से। आज अभी इसी वक्त बैठ जाओ, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ लगातार अपने आप से काम करो। 5 घंटे, 4 घंटे जितना मिल रहा है। चालाक नहीं बनना है, शातिर नहीं बनना है, बहाने नहीं बनाने हैं। मुझे मालूम है तुम्हारे पास 4-5 घंटे होते हैं, लेकिन तुम कहो कि मेरे पापा शराब पी के आते हैं, लड़ाई करते हैं, मेरा किसी से ब्रेकअप हो गया, उसकी टेंशन मेरे दिमाग में चल रही है, मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम है, उसकी टेंशन चल रही है, मेरे घर में शादी की चर्चा चल रही है, उसकी टेंशन चल रही है। ये चलती रहेगी पैरेलल। लेकिन तुम्हारे पास फिर भी 5-6 घंटे हैं ना, रगड़ दो। किसी और के बारे में मत सोचो कि वो 8 घंटे, 18 घंटे पढ़ रहे हैं और उनका हो जाएगा। नहीं, वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। कंटिन्यूटी, जो इंसान कंटिन्यूटी कर लेता है, मोटिवेशन काम नहीं आता है। क्या काम आता है? कंटिन्यूटी, पेशेंस। समझे? पढ़ने का तरीका, किताबें कौन सी लेनी है, कैसे करना है, ये सब तुम्हारे अंदर से जवाब आएगा। बाहर से कुछ भी मत सुनने की कोशिश करो, कुछ भी मत ढूंढने की कोशिश करो। बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट से बेस्ट टीचर, बेस्ट से बेस्ट नोटबुक, कुछ भी ढूंढने की कोशिश मत करो। तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर पता है ना, मुझे पीसीएस निकालना है, मुझे रेलवे निकालना है, मुझे आईबीपीएस पीओ निकालना है, मुझे बीपीएससी निकालना है, मुझे बिहार पुलिस यूपीएसआई निकालना है। तुम्हें पता है ना उसके लिए क्या पढ़ना होता है? तुम्हें पता है ना उसके पुराने पेपर में क्या आता है? तुम्हें पता है ना उसका पुराना पेपर में कितनी कट ऑफ गई थी? तुम्हें पता है ना? सब कुछ पता है। तो बस इसी आधार पे तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा।
इसी आधार पे आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तुम मेहनत करोगे चीज़ें तुम्हें खुद से समझ में आएगी। मैं तुम्हारे अपाहिजपन को दूर करने के लिए बोल रहा हूँ। तुम ये मत सोचो कि कुछ भी तो आपने नॉलेज दी ही नहीं कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर मैं वो बोल दूंगा ना तो तुम उसी ट्रैप में आके फंस जाओगे। चीज़ों को खुद से करने की कोशिश करो, खुद से रिसर्च करो, खुद से अपने आप से मेहनत करो। तुम्हें मैथ नहीं आती है, शुरू तो करो, 2 से 30 तक पहाड़े रटो। तो परसेंटेज एक चैप्टर होता है, तुम्हें चैप्टर का सीक्वेंस मिल जाएगा। कितने चैप्टर आते हैं? 25 से 28 चैप्टर होते हैं मैथ में। हर चैप्टर का नाम लिखो, समझो वो चैप्टर का नाम, उस चैप्टर में क्या होता है, कैसे सवाल होते हैं। इसके आगे एक स्टेप और बढ़ो, जब तुम्हें बेसिक कैलकुलेशन आ जाती है, तुम्हें टेबल स्क्वायर क्यूब आ जाता है, उसके बाद तुम उस चैप्टर का नाम डालो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर आएंगे, किसी एक टीचर को देखो, देखना शुरू करो, भागो मत मन से। तुम किसी एक टीचर को देख रहे हो, थोड़ा सा उन्होंने पढ़ाया, तुम्हारा मन नहीं किया, बंद किया, दूसरे टीचर को देखा, तीसरे, मन नहीं करेगा। मन नहीं करेगा। जब चीज़ें तुमने कभी ज़िंदगी में पढ़ी नहीं, सीखी नहीं, तो वो मन भागेगा वहाँ से। और फिर तुम सोचते हो कि यार ये सही नहीं पढ़ा रहे हैं, वो सही नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो फिर करते रहो, करते रहो। मैंने आज की वीडियो इसी सिद्धांत पे बनाई है कि मैं तुम्हारे मन को मजबूत करूँ, तुम्हें समझाऊँ कि तुम्हें खुद से करना होगा। उठो, बैठो, दिमाग को रगड़ो, फेल हो जाओ, मन ना करे, चीज़ें समझ में नहीं आए, तभी तो तुम्हें अगला रास्ता समझ में आएगा। फटाक से यूट्यूब पे भागने की कोशिश मत करो। बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट बुक, नोटबुक, टीचर, क्लास, कुछ भी मत, सिर्फ अपने आप से करने की कोशिश करो। चलो अभी उठो और बैठो और करो, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी ज़िंदगी की। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, कुछ भी सुझाव हो, सवाल हो, कोई भी चीज़ पे आपको कुछ पूछना हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो मेरा टेलीग्राम आईडी आपको किसी वीडियो के नीचे, पिछले वीडियो के नीचे या इस वीडियो के नीचे आपको पिन कमेंट मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं पर्सनली। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम हो तो ही, ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके भैया मुझे ये करना है, वो करना है। अरे तुम करो तो। जब ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो मेंटली टूट चुके होते हैं, अगर उनसे 10 मिनट कोई बात कर लेना, वो ज़िंदगी में एक नई उड़ान भर लेते हैं, एक नए रास्ते पे चले जाते हैं। समझे? तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। समझे? समझे कि नहीं समझे? मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।